पढ़ेंगे। हेडिंग है संपूर्ण स्टेज की निशानियां। इसका दूसरा पार्ट है। हमने कल जो पहला पार्ट सुना है उसका थोड़ा रिवाइज करेंगे। इसमें बाबा ने हमारे संपूर्ण स्टेज के बारे में कहा है। बाबा बोले 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, यह अभ्यास सरल और सहज हो। फिर दूसरा बोला याद की यात्रा और सर्विस दोनों पुरुषार्थ में सरलता का अनुभव होना। और तीसरा 4 सब्जेक्ट के बारे में बाबा बोला, याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। इनमें चारों बल में समानता हो तब संपूर्ण स्टेज कर सकते हैं। फिर बाबा बोले जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। यहाँ स्पष्ट का अर्थ संतुष्ट बोला, अर्थात साफ और सच्चा। फिर बाबा ब्रह्म बाबा के बारे में बोला, साकार रूप में सर्विस के जिम्मेवारी सभी से ज्यादा थी। संकल्पों के सागर था, फिर भी सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में आना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता। इसके लिए बाबा ने सुनाया, अभी अभी आवाज में आना, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अभी अभी आवाज से परे हो जाना। यह प्रैक्टिस कम है इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं है। यहाँ तक कल मुरली सुनाया था। और फिर आज के पार्ट में भी बाबा हमारा संपूर्णता के स्टेज में बोला, जितना हम सर्व संबंधों के त्यागी बनते हैं ऐसा ही सर्व संकल्पों में भी त्यागी बनना है, वो ही संपूर्णता की स्थिति है। फिर बाबा ये 4 बल के बारे में बोला, वो उनमें समानता रख सर्विस करने से ललकार होगी। लास्ट में ब्रह्म बाबा के संपूर्ण स्थिति का लक्षण उपराम और साक्षी दृष्टा, वो गुणों के बारे में भी बोला है। ऐसा हमारे में भी समानता आना चाहिए। अभी हम सुनेंगे दूसरा पार्ट। कभी सागर की लहरों में, कभी तले में, यह अभ्यास करो। आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है उतनी ही सहन शक्ति है। साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी है, यह देख रहे थे। बाबा हमारे में ये दोनों शक्ति देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। औरों को न देख अपनी लाइन को तो देखते होंगे, पर लाइन को भी न देख अपने को देखते हो। यहाँ बाबा पुरुषार्थियों के बारे में 4 प्रकार के पुरुषार्थियों के बारे में बताया है। एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो। हमको चेक करना है हम इन चारों में कौन से पुरुषार्थी है।
हम एक पुरुषार्थी है, वो करते हैं बाबा का जो भी श्रीमत है वो सब दिनचर्या के अनुसार करते हैं। फिर तीव्र पुरुषार्थी में सदा एक लक्ष्य रहता है, उस स्मृति से वो पुरुषार्थ करते हैं। वो लक्ष्य के बिना वो कोई भी कार्य नहीं करते, संकल्पों को भी चेक करते रहते हैं। फिर बाबा एक बार बोला, तीव्र पुरुषार्थी मना एक बार किए हुए गलती दोबारा रिपीट नहीं करते। फिर बाबा गुप्त पुरुषार्थी के बारे में बोला। गुप्त पुरुषार्थी मना हम अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते हैं कि किसी को मालूम न पड़े, ऐसा हम अपनी स्टेज को, आत्मिक स्थिति को बनाए रखते हैं, वो है गुप्त पुरुषार्थी। फिर चौथी ढीले पुरुषार्थी मना वो सोचते हैं हाँ हम तो बाबा का बना है, जो भी ड्रामा में है वो हमको मिलेगा, ऐसा ढीले पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा हम चेक करना है हम इसमें से कौन सा पुरुषार्थी है। अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो, नहीं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएगी। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, बाबा को हम बच्चों के ऊपर इतना निश्चय है, हम जरूर मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि है वह विजयी है ही। बाप में स्वयं में निश्चय बुद्धि है। हम निश्चय बुद्धि किसमें होना चाहिए? एक बाप में और स्वयं में निश्चय बुद्धि। तब विजय कहाँ जाएगी? निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। यहाँ बाबा हमको बोलते हैं हम निश्चय बुद्धि है तो विजय हमारा बन जाएगा। इस विजय हम निश्चय बुद्धि है तो हमको ऐसा हम विजयी बने ऐसा संकल्प भी हम त्याग कर लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना, हमको निश्चय है ना, हम विजयी रत्न है, कल्प कल्प के विजयी रत्न है। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्यागी, यही संपूर्ण स्थिति है। बाबा यहाँ एक और पॉइंट हमको दिखा रहे हैं संपूर्ण स्थिति का। सर्व संबंधों के त्याग के साथ सर्व संकल्पों का भी त्याग होना है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजयी सितारे हो, जैसे और कार्य में एक तो के सहयोगी हो, वैसे ही भविष्य में भी एक तो के सहयोगी देखने में आ रहे हैं। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। इतना ही समीप आना है जितना अब आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है, कर रहे हो और करते ही रहेगी। बाबा यहाँ हमका ध्यान खिंचवाते हैं, अभी थोड़ा समय है और इसी समय में हमको पूरा फॉलो करना है। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? बाबा पहले का संगठन के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते हैं वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं की संभाल वो बाबा बोल रहे हैं। जो स्वयं की संभाल अर्थात बाबा के श्रीमत अनुसार स्वयं को संभाल करते चलते हैं, वो ही यज्ञ की भी संभाल कर सकते हैं। इस संगठन को क्या क्या करना है यह उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिर जब सहज हो सके
तब साथियों को बुलाना, जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। पहले ग्रुप को पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, अभी यहाँ बाप के सम्मुख सर्विस ग्रुप है। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था, उसका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देखरेख कर सकेंगे। इस ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है, सिर्फ 8 दिन का नहीं। तब किसी ने पूछा सम्मेलन की रिजल्ट क्या है? तभी कुछ सम्मेलन हुआ होगा, उसका रिजल्ट बाबा उत्तर बोलते हैं, जो बट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। बाबा पहले इसमें बट्टी का रिजल्ट सुनाया था ना, चारों बल उसमें समानता हो, ऐसा बाबा यहाँ भी बोले हैं। चारों ही बल समान हो, उसमें 25% की कमी सुनाई, समझा? पास विद ओनर होते तो ना मालूम क्या होता, सब पास अर्थात समीप आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। बाबा यहाँ सर्विस के बारे में ललकार करने के लिए युक्ति बता रहे हैं। इस चारों बल अर्थात याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल, इन चारों बल में समानता होनी चाहिए, तभी ललकार हो सकेगी। कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की, लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार न होने का भी कारण है, सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है। अब ललकार नहीं निकलती है, आवाज फैलाया है। सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार न होने का कारण क्या है? बाबा यहाँ सर्विस के बारे में बोलते हैं, अभी तक ललकार नहीं हुआ, सिर्फ आवाज फैलाया है। सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है, इतना ही हुआ है। ललकार यहाँ बाबा हमको बोल रहे हैं, ललकार मना बाबा का प्रत्यक्षता हो जाए। हम ललकार करते हैं ना, अभी परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं, ऐसा ऐसा ललकार होना चाहिए, लेकिन वो प्रत्यक्षता अब तक नहीं हुआ है, इसके बारे में बाबा बोल रहे हैं। ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार ना हो, तब ललकार हो। अभी मिक्स है। यहाँ बाबा सर्विस के बारे में, सर्विस में जब हम बहुत अच्छा सर्विस करेंगे तो बहुत महिमा भी हमको मिलेगा। ऐसा स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में हम उस महिमा को स्वीकार करेंगे तो वो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है। क्योंकि हमको मालूम है सर्विस बाबा ने हमको निमित्त बनाकर कराते हैं, तो फिर भी हम ऐसा महिमा सुनने पर हम वो स्वीकार करते हैं अपने के लिए। इसलिए बाबा बोलते हैं ये अभी मिक्स होता है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट है वह अब नहीं है, अब फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है। बाबा यहाँ हमारे अटेंशन दिलाते हैं, कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट अर्थात बाप का प्रत्यक्षता हुआ था ना, ऐसा रिजल्ट अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि अब मिक्सिंग है, हमारा मैंपन का मिक्सिंग। समझा? अपनेपन को भी अंगीकार ना करो। मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया, इस सबका मैंपन निकलकर बाबा बाबा शब्द आएगा, तब ललकार होगी। ये भी अंडरलाइन करने की बात है। बाबा का प्रत्यक्षता होने के लिए हमारे में मैंपन नहीं होना चाहिए। हम जो सेवा करते हैं उसमें
हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, उसके बदले हमको मालूम होना चाहिए ये बाबा कराया है। मैंपन के बदले बाबा बाबा शब्द आना चाहिए। मैं ये हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं ये करती हूँ, ऐसा ऐसा संकल्प हमारा में नहीं होना चाहिए। परमात्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। यहाँ बाबा बोलते हैं परमात्मा में ही परम बल होता है। हम मैंपन के बदले बाबा बाबा शब्द बोलना है, तभी हमको वो शक्ति का अनुभव भी होगा, प्रत्यक्षता भी होगा। अगर उसके बदले आत्माओं द्वारा मैंपन के द्वारा हम यथाशक्ति द्वारा सेवा करेंगे तो उस परम बल नहीं आएगा, सिर्फ यथाशक्ति बल आता है। इसलिए रिजल्ट भी कैसे होता है, सिर्फ यथाशक्ति, ऐसा रिजल्ट भी हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करना है, सर्विस में मैंपन को छोड़कर बाबा बाबा शब्द हमारे मुंह से होना चाहिए। बाबा ने सब कुछ कराया, बाबा ऐसा किया, बाबा ऐसा सर्विस कराया, मुझे निमित्त बनाया, ये सब हमारे में आना चाहिए। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया। कब कहा कि मैं यह चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई, कब कहा। अब यहाँ ब्रह्म बाबा के बारे में बोल रहे हैं। कभी ब्रह्म बाबा ऐसा बोले थे, मैं यह चला रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई, कब कहा। मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कब कहा। यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है, इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम्हीं पर मिटेंगे हम, याद आता है। मर मिटना किसको कहा जाता है, मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। बाबा यहाँ एक गीत का भी हमको याद दिलाते हैं। हम बाबा बोलते हैं हम वायदा किया था, क्या है उस गीत द्वारा, तुम्हीं पर हम मर मिटेंगे। इस मर मिटना का अर्थ बाबा हमको समझा रहे हैं, मैंपन मिटाना यही मर मिटना है। ऐसा करेंगे तो हमारा वायदा जो है वो निभाते हैं। अंगीकार ना करो तो ललकार कर सकते हो, ऐसा कोई भी अंगीकार अर्थात हम स्वीकार नहीं करना है। मैंने किया ऐसा कुछ भी स्वीकार ना हो, और दूसरे ऐसा हमारे महिमा करेंगे तो भी हम स्वीकार नहीं करना है। अगर हम महिमा स्वीकार करेंगे तो निंदा भी सुनना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ये बोले हैं, कोई भी बात ना निंदा स्तुति, ना मैं ना तुम, न मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार अर्थात स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गुप्त पहेली, गुह्य पहेली है। बाबा यहाँ में का पहेली हमको समझा रहे हैं। हमारे संकल्प पे पहले बाप के पास से ये संकल्प पहुंचता है। ये क्यों है, आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने में ड्रामा की हर नोंद स्पष्ट देखने में आती है, इसलिए ड्रामा की नोंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। बाबा यहाँ हमको स्पष्ट करते हैं। हमारे संकल्प जो है वो बाप के पास पहले ही पहुंचता है, क्योंकि बाबा सदा संपूर्ण है ना। फिर ब्रह्म बाबा भी अब संपूर्ण स्थिति में है, इसलिए बाबा बोले संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नोंद स्पष्ट देखने में आती है। एक बहुत बड़ा रहस्य है, जब हम संपूर्ण बनते हैं तब ड्रामा की हर नोंद स्पष्ट देखने में आती है। इसलिए ड्रामा की नोंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है।
बाबा हमारा संकल्प का उत्तर पहले ही देते हैं ना, सबको अनुभव होगा ना, मुरली द्वारा हमको हमारा संकल्प का उत्तर मिलता है। फिर जब आप लोग पार्ट बजाते हो, बाप दादा भी पार्ट बजाते हैं। आप रोहन करने का पार्ट बजाते हो, बाप दादा सुनने का पार्ट बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। ये भी हमको समझना है। जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं। यहाँ फिर बाबा वो चारों बलों के बारे में, चारों बल उसके बारे में हमको याद दिलाते हैं। वो चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। इस चारों बल उसमें समानता होने पर हम भी साकार के समान बन जाएंगे, ब्रह्म बाबा समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे, उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा का साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। बाबा ब्रह्म बाबा के लास्ट स्टेज संपूर्ण स्थिति का श्रेष्ठ लक्षण के बारे में हमको समझा रहे हैं। बाबा का संस्कार क्या है? उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। ये संस्कार, दोनों संस्कार, ये भी संपूर्ण स्थिति के लक्षण है। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। यहाँ बाबा इन दोनों गुणों के बारे में हमको बोलते हैं, उपराम और साक्षी दृष्टा। इन गुणों से, इन दोनों गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो यहाँ सर्व के दिलों पे विजयी बनता है, वही फिर भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं, तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। बाबा बोले यहाँ बीज डालना है। बीज क्या है? ये दो गुण बाबा का, ब्रह्म बाबा का लास्ट संपूर्ण स्थिति का लक्षण है, उपराम और साक्षी दृष्टा। इन दो गुणों से बाबा बोले हमको सर्व के दिलों पर विजयी बन सकते हैं। ऐसा इन दोनों गुण यहाँ बीज है। इस बीज से संगम पर सर्व के दिलों पर विजय बनता है, वो ही फिर भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाता है, तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। हम शांति। अभी लोग 1 मिनट याद में रहेंगे बाबा की, फिर ब्रेकआउट रूम चलेंगे। जी मंगला सिस्टर, आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए सेशन को। हाँ जी। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं।
जो हैंड रेस किया है वो शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर रीमा बहन। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं। साधना बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी तक अनम्यूट नहीं हो रहा था, हाँ जी। इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। हाँ अभी जी। अनम्यूट हो पाया, हाँ इसलिए लेट हो गए, सॉरी। तो अब आज के इसमें बाबा ने कहा कि जो सर्वस्व त्यागी है, सर्वस्व त्यागी के बारे में बहुत अच्छा लगा कि केवल संबंधों का त्याग नहीं, लेकिन सर्व संकल्पों से भी जो त्याग है, सर्व संकल्पों का जो त्याग करता है वही सर्वस्व, यही संपूर्ण स्थिति है। तो वही सर्वस्व त्यागी होते हैं। और बाबा ने ये कहा कि निश्चय बुद्धि के बारे में भी बताया कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसमें सर्व शक्तियां रहेंगी, और जिसका बाप में निश्चय है, निश्चय बुद्धि ही विजयी है। बाप में और स्वयं में निश्चय बुद्धि है तो विजय होगी ही होगी। और निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है, वो विजय के पीछे नहीं दौड़ते, लेकिन निश्चय बुद्धि के पीछे विजय दौड़ती है। तो क्योंकि वो विजयी बने, इस संकल्प का भी वो त्याग कर देते। जैसे हम लोग अपने मन में संकल्प करते रहते हैं ना कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं या हम हर बात में विजयी बने, तो जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनको ये मैं विजयी बनूंगा, इस संकल्प का भी त्याग हो जाता है। तो ऐसे सर्वस्व त्यागी मतलब जिसमें ये भी नहीं, संबंधों का त्याग नहीं, संकल्पों का भी त्याग, तब वो कहलाती संपूर्ण स्थिति। इसको कहते हैं बाबा विजय का सितारा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जब हम मैंपन का त्याग करेंगे, निंदा, मान, स्तुति, इन सब में मैंपन बिल्कुल बाबा करा रहा है, बाबा की सेवा है, करण करावन हार करा रहा है, ये हमेशा याद रखना। ये नहीं कि मेरा योग बहुत अच्छा, मैं ज्ञान बहुत अच्छा करती हूँ तभी उसको टच हुआ, या फिर मैं सेवा बहुत अच्छी करते हूँ, इस तरह का अगर भाव आएगा, बाबा ने कहा कि ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। मतलब हमारी चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, हमारी स्तुति की हो, तो उसको भी अंगीकार नहीं करना, बाबा को आगे कर देना है। बाबा है, बाबा करा रहा है, तो बाबा ने कहा तभी आपकी फिर ललकार तब होगी, तभी सबको प्रत्यक्षता होगी, ये कुछ अलग है, ये बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है इतना समीप आना है जितना आवाज कर रही हो और पहुंच रहा है। बाबा ने कहा है जो स्वयं की संभाल कर सकते हैं वही यज्ञ को संभाल सकते हैं। ओम शांति।
बोलिए आशा देवी सिस्टर। जी सिस्टर, आज बाबा ने पुरुषार्थियों के विषय में बताया कि एक दिव्य पुरुषार्थी है, दूसरे पुरुषार्थी हैं, तीसरे गुप्त पुरुषार्थी हैं और ढीले पुरुषार्थियों के विषय में बाबा ने बताया। तो बाबा ये कहते हैं कि अब आप इसमें किसमें हो, आप ये जानो। तो ये जानने के लिए ही बाबा ने कहा है कि आप सर्वशक्तिमान हो। अगर आप सर्वशक्तिमान हो तो आप जान सकते हो, क्योंकि शक्तियां समान रूप से ही आप में आएंगी और फिर आप जब सर्वशक्तियां समान रूप से आपके अंदर आ जाएंगी तो आप फिर मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए आशा देवी। ओम शांति। हाँ जी। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा मैं निकाल कर बाबा बाबा शब्द याद आए तब ललकारो। परमात्मा से ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। तो हमें जब परम बल चाहिए तो सिर्फ बाबा को याद करें। और दूसरा पॉइंट जो है कि जो आगे, जो कल की मुरली में था, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी रुकावट रोक सकते हैं, बाकी कोई के रोकने से नहीं रोक सकता। यानी अगर हम तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य अगर है बाबा के समान बनना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे मन के संकल्प है या हम खुद विघ्न पैदा कर रहे हैं तो वही हमें रोकेंगे, बाकी कोई हमें नहीं रोक सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि साकार रूप थी जितना जितना संस्कारों में समानता लावेंगे उतना ही समीप आएंगे। तो बाबा ने कहा कौन से संस्कार? जो संस्कार ब्रह्मा बाबा के थे, उपराम रहने की और साक्षी दृष्टा की, ये संस्कार संपूर्ण स्थिति का श्रेष्ठ लक्षण है। बाबा ने कहा इन संस्कारों में समानता लाएंगे और इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। बाबा ने कहा कि संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी जो बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं, विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है और फल वहां लेना है, यानी सत्य। ओम शांति। बाबा ने बोले कि आप रूपवान करने का पार्ट बजाते हो तो बाप दादा सुनने का पार्ट बजाती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि उपराम और साक्षी दृष्टा की स्थिति, ये बीज यहाँ डालना है। तो उपराम और साक्षी दृष्टा के संपूर्ण स्थिति के लक्षण ये कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं सब लोग। ओम शांति। बाबा ने जैसे कि बोला एक बाबा से ही, मतलब हर चीज बाबा से जोड़ देनी है। पिछली मुरली में भी बाबा ने बोला था जहाँ मैंपन आए वहाँ बाबा, और जहाँ श्रीमत आए वहाँ, जहाँ मतलब मेरी मत आए तो वहाँ श्रीमत। तो हमें बस हमारा मन बुद्धि का योग मीठे बाबा से लगा रहे। लेकिन हम जब देह की दुनिया में आए तो देह की दुनिया प्यारा प्यारा उपराम, कौन क्या कर रहा है, उपराम और साक्षी, क्योंकि हर एक का पार्ट है, हम किसी को समझा नहीं सकते। हम अपने चेहरे चलन से समझा सकते हैं, मुंह से बोलने से हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो हमें बहुत चीजें साक्षी होके देखना पड़ेगी और उपराम की हम पर उसकी अवस्था का हम पर वो ना पड़े असर। जैसे बाबा बोलते हैं शुभ भावना शुभ कामना देनी है, तो जैसे अगर संतुष्ट है तो उसका वाइब्रेशन हम पर नहीं पड़े, तो उपराम होना पड़ेगा। मतलब अपनी स्थिति बहुत मजबूत बनानी। और बाबा ने एक चीज और हमें वरदान में दिए कि विजय है तो विजय हमारी है, संकल्प भी नहीं कि विजय हमारी। जैसे कि
शक्कर मीठी ही है। अगर हम शक्कर खाते हैं तो हमें संकल्प नहीं आता कि ये मीठी होगी कि नहीं होगी, पता है ये मीठी ही है, तो हम वैसा स्वरूप ही बन जाए। तो हमें ये बाबा पॉइंट्स दिए हैं, तो अगर हम एक एक महावाक्य का अच्छी तरह चिंतन करेंगे ना, तो बाबा ने सारी विधि हमें बता दी है कि कैसे हम उपराम रह सकते हैं, कैसे साक्षी दृष्टा हो सकते हैं और कैसे विजयी बनेंगे। ओम शांति। शांति। ज्योति बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। साक्षी दृष्टा का अर्थ जो मुझे समझ में आया है, साक्षी अर्थात किसी भी परिस्थिति से स्वयं को अलग रखना और उसके प्रभाव में नहीं आना, और उपराम अर्थात उस परिस्थिति से मेरी स्थिति ऊपर हो और उस वक्त फिर बाबा को साथी बना के बाबा के ज्ञान को यूज करके उस परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करें। यही मुझे इतना समझ में आया इन दोनों बातों का। दीदी मेरा एक प्रश्न था, इसी वाली वाणी में से बाबा ने एक चीज बोली, एक महावाक्य बोला है, हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। अभी बहन ने पूछा हम विजयी बने इस संकल्प का भी वे त्याग कर लेते, तो ये हमें भी बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन, अभी अंडरलाइन की है। तो जो हमारा मनन चला कि हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि अगर हमने सेवा की तो हम ये सोचते हैं कि नहीं इसमें सेवा का फल बहुत अच्छा हो, सब हो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन जहाँ होगी, तो बाबा ने कहा कि ठीक है आप काम कर्म करो और समर्पित कर दो बाबा को, तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे कि हम विजयी बने। इस भावना से भी, इस भाव से भी, इस वृत्ति से भी आप त्याग कर दो, तो ये संकल्प भी त्याग कर लेंगे तब आप सर्वंश त्यागी, कि कुछ नहीं हमारी एक्सपेक्टेशन, बस बाबा करा रहा है। खाली घाल एकदम। मैं विजयी हूँ, हमको फिर अंदर हमारा ये अहंकार बढ़ जाएगा कि मेरे को इसमें सफलता मिली, तो मतलब हमारा अहंकार न बढ़े, इसलिए बाबा बोलते जो भी हुआ हो, चाहे तुमने मतलब उससे कोई किया, उसमें सफलता मिले न मिले, हर चीज मेरे बाबा को समर्पित। अगर मैं विजयी हो गई हूँ तो हमें अहंकार न आए, इसलिए बाबा बोले ये संकल्प को भी हमको बाबा को समर्पित करना है। इस लाइन में आगे बाबा ने ये कहा है कि बाप दादा क्या देखते हैं, बाबा देखते हैं विजय का सितारा, तो बाप दादा की लिस्ट में विजय के सितारे हो, यानी कि स्वरूप बन जाना। संकल्प जैसे कि हम जैसे पानी पीने वाले हैं तो हमें संकल्प नहीं आता कि इससे प्यास बुझ जाएगी, या हम शक्कर खाते हैं तो हमें संकल्प नहीं आता है कि मीठा है, मतलब कि इतना निश्चय कि विजय का संकल्प भी नहीं, विजय तो है ही। हर काम जिस पर मतलब बाबा बोलते हैं ना रॉयल्टी की चलन, तो जैसे कि हर काम मतलब हमने जो भी काम किया उसमें विजय हमारी निश्चित है, तो मतलब उसका स्वरूप बन जाना। ओम शांति। हाँ जी, हम विजय बनने के वो विजय बनने का संकल्प भी नहीं आना है, क्योंकि हम निश्चय बुद्धि निश्चय बुद्धि है, तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए बाबा बोला इसका बच्चों को इस संकल्प का भी त्याग होता है। ओके, ओम शांति, बहुत अच्छा शेयर किया। जो बोलने वाले थे वो ही एक बात बाबा और भी इसका अनम्यूट है, बहुत आवाज आ रही। अभी शेयर करेंगे। तुझं उरकत नाही लवकर शी, त्यापेक्षा बाहेर ठेवलं तर चालेल। जैसे उपराम के बारे में बाबा ने अभी पिछले इसमें एक मुरली में चला था कि उपराम मतलब मैं, मेरा, तू, तेरा, सबसे उपराम, साक्षी दृष्टा,
मतलब मैं बुद्धि हूँ, मेरे संस्कार हैं, मैंपन से भी उपराम। तो ये बाबा ने उपराम के बारे में कहा था। और साक्षी दृष्टा में भी बाबा ने ये कहा था कि मैं, मेरा, तू, तेरा, इन चारों शब्दों को मिटाना है और केवल बाबा बाबा कहना है। तो वो होता है साक्षी दृष्टा, वो उपराम अवस्था होती है। देह से भी उपराम, मेरे संस्कार है, मेरी बुद्धि है, इससे भी उपराम, इतना तक अब मेरेपन से उपराम। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा। इसमें भी मतलब निश्चय, खुद के भी ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर भी निश्चय, ड्रामा के भी ऊपर निश्चय होगा तो हमको जो हो रहा है वो होकर देखना सहज हो जाएगा। जो हो रहा है सामने वाला का कोई दोष नहीं है, सभी निर्दोष है, उसको वो पार्ट ही मिला है। ये जब हमारे अंदर पक्का हो जाएगा तो हमको किसी के बारे में भी कोई संकल्प चलेंगे नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, क्या। ये अपने आप समाप्त हो जाएगा जब हम निश्चय से चलते हैं कि ये ड्रामा एक्यूरेट हूबहू चल रहा है। 5000 साल पहले भी ये सीन हुआ था, 5000 साल भी ये सीन होएगा। तो हम उसमें हलचल में नहीं आएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो या हमारे अनुकूल परिस्थिति हो, तब हम साक्षी दृष्टा हो पाएंगे। तो यहाँ पे स्मृति बनती है तो हमारी स्मृति से। ओम शांति। शांति। अभी सभी लोग पॉल करेंगे, पॉल लॉन्च हो चुका है तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मंगला दीदी आप हमें होमवर्क भी दें और योग भी करें। हाँ जी। आज की मुरली में बाबा ब्रह्म बाप समान बनने के लिए बोला है। ब्रह्म बाबा के बहुत सारे गुण इसमें हमको समझाया है। ब्रह्म बाबा ऐसा सर्विस में रहते हुए भी बाबा इतना बिजी होते भी सागर के तले में जाकर ऐसा स्थिति में बाबा को देख रहे थे। ऐसा हम भी बीच बीच में ऐसा स्थिति में जाना चाहिए। याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। फिर बाबा लास्ट में बोला बाबा का 2 गुणों के बारे में, उपराम और साक्षी दृष्टा। ये भी स्थिति हमारे में होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी संपूर्ण स्टेज होना चाहिए ना। ऐसा हमारे में भी ये संपूर्ण स्थिति उपराम और साक्षी दृष्टा कैसे हम बन सकते हैं, ये भी चेक करना है और हमको उस स्थिति को पाना चाहिए। ऐसा ब्रह्म बाप समान क्या क्या करना है ऐसा बनने के लिए। फिर ये भी बोला है ना, संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नोट स्पष्ट देखने में आती है। ये सब संपूर्ण स्थिति से ही हमको मिलेगा। इसलिए संपूर्णता पाने के लिए हमारे में जो भी कमियां है उसको हमको आज भरना है। सिर्फ एक दिन का नहीं, हम ऐसा संपूर्ण स्थिति पहुंचना है, उस तक हमको ये प्रयत्न करते रहना है। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। अपने आप को चेक करें, अपनी संपूर्ण स्थिति को पहुंचने के लिए मुझ में अभी क्या क्या भरना चाहिए। इसके लिए हम अभी चेक करें। 1 सेकंड में आवाज से परे स्थित हो सकते हैं। अभी सभी 1 सेकंड में आवाज से परे स्थित हो जाए।
अब वापस भ्रुगुटी तख्त पर दूसरा चेकिंग, हमारे पुरुषार्थ में याद की यात्रा और सर्विस, इसमें सरलता का अनुभव हो, ये चेक कीजिए। और तीसरा चारों बल, याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल, इनमें समानता है। और चौथा, सर्व संबंधों के त्यागी बने हैं और उसके साथ साथ संकल्पों से भी त्यागी बने हैं। और पांचवा, ब्रह्म बाप समान उपराम और साक्षी दृष्टा, वो हमारे में कितने परसेंटेज में आए हैं। अब हम एक सेकंड में अव्यक्त वतन में बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्म बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा, उनके मस्तक से लाइट और माइट की किरणें निकलते मुझ पर पड़ रहे हैं। मुझे अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है। मैं बाप समान संपूर्ण फरिश्ता हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भवा, संपन्न और संपूर्ण भवा। इन वरदानों को स्वीकार करते अब मैं परम धाम में बाप के सम्मुख निराकारी स्थिति में हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप का सर्वशक्तियों का अधिकारी हूँ मैं। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा वापस अपनी भ्रुगुटी तख्त पर विराजमान हूँ। बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है। ओम शांति। शांति। आई जी ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आपने मेडिटेशन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मीठे ओम बाबा। शांति। थैंक ओम यू शांति। बाबा। हैव अ गुड डे। बहुत बहुत शुक्रिया। शांति बाबा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। डे, ओम गुड शांति। डे, गुड डे ओम ऑल शांति। तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैव अ नाइस डे। ओम मंगला सिस्टर, आपको शांति। कॉल एंड वेरी करना होगा नाइस। फ्रेंड्स। ओम शांति। गुड डे। आप फर्स्ट हैं। हाँ जी, आप कॉल एंड करिए।
क्लियर नहीं हो रहा है। एंड लीव की जगह एंड कॉल कर दीजिए आप। डिवाइन एंजल्स आत्मा का भला हो, सभी नंबर वार से नंबर 1 आत्माएं हैं, सभी का कल्याण हो।